कि आदमपुर चुनाव एक किस्म से कहा जा सकता है कि यहाँ का फैसला आगे की चंडीगढ़ की तस्वीर तय कर सकता है। क्या लगता है आपको? देखिए, आदमपुर में तो आजकल जहाँ भी आप जाओगे वहाँ यही सुन रहे हो, कुलदीप तो गयो वहाँ। उसकी बौखलाहट ये नज़र आ रही थी कि कुलदीप बिश्नोई जी ये कह रहे थे, इतना अटपटा बयान उन्होंने दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिसार और आदमपुर के लिए क्या किया। तो अगर मूर्खता का कंपटीशन हो रहा होता तो हम भी अपनी तरफ से कोई बड़े से मूर्ख नेता को ऐसे करते कि आगे करते कि भाई आप बड़ा सा बयान दीजिए, मूर्खता कंपटीशन चल रहा है, और हम भी ये कहते कि 24 साल से कुलदीप बिश्नोई जी आप आदमपुर के विधायक हो, बताइए आपने कर्नाटक के लिए क्या किया। और भगवंत मान जी तो कह ही गए थे कि ये भ्रष्टाचार की दुकान अब बंद कर देंगे, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, उसी मंडी में वो भ्रष्टाचार की दुकान बंद कर देंगे। तो आप तो मूर्खतापूर्ण बयान देने वाले नेता डिक्लेयर कर रहे हो उनको, वो तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में मैं जाऊंगा, चुनाव प्रचार करूंगा तो बहुत फायदा मिलेगा। वो तो कहते थे कि हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूंगा, अब राजस्थान में काम चल जाएगा उनका, राजस्थान में 20 सीटों पे प्रचार करके काम चल जाएगा। तो इसका मतलब पहले वो हर बार, अब तक 24 साल में जितने चुनाव लड़े हैं, हर बार आदमपुर के लोगों को ये बहका करके चुनाव लड़े हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। अब पहली बार विधायक थे और विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार हम उनको दिखाएंगे कि आदमपुर का एक आम व्यक्ति, कोई भी आदमपुर की धरती का बेटा उनको किस तरीके से पटखनी देता है। ये दादालाई तोड़ेंगे इस बार हम आदमपुर। कुलदीप बिश्नोई, अब तो भव्य बिश्नोई भी ये कह रहे हैं मैं भी तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, तो पहले क्या हुआ था जब वो चुनाव लड़े थे? जमानत जब्त हुई थी ना, तो बाप बेटा कोई सा भी आ जाए, दोनों में से जमानत जब्त होगी इस बार। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं दीपक भारद्वाज। और हरियाणा में आज के दिन आदमपुर चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है और हर पार्टी वहां पर अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई है। आप पार्टी भी अरविंद केजरीवाल वहां पर रैली की और अपना दमखम दिखाया। अनुराग ढांडा जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं आप पार्टी के, हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करते हैं। अनुराग जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आदमपुर चुनाव एक किस्म से कहा जा सकता है कि यहाँ का फैसला आगे की चंडीगढ़ की तस्वीर तय कर सकता है। क्या लगता है आपको? देखिए, आदमपुर में तो आजकल जहाँ भी आप जाओगे वहाँ यही सुन रहे हो, कुलदीप तो गयो वहाँ। तो ये पूरा रुक्का रोड़ा रखा है और मुझे लगता है कि हमारी तैयारी बहुत मुकम्मल है। रैली आप लोगों ने देखी कि पिछले कई दशकों में इस तरीके की रैली कभी हुई नहीं आदमपुर के अंदर, और किस तरीके की रैली थी और उसकी क्या कामयाबी थी वो इस बात से जाहिर होती है कि जैसे ही हमारी रैली हुई उसी शाम को कुलदीप बिश्नोई जी को अनाप शनाप कुछ ना कुछ वीडियो जारी करना पड़ा। वो अपने आप में दिखाता है कि बौखलाहट किस कदर है, किस कदर डरे हुए हैं। जिस तादाद में 54 गांव है वहाँ पर, 54 के 54 गांव से जिस तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे रैली को सुनने के लिए, उसकी बौखलाहट ये नज़र आ रही थी कि कुलदीप बिश्नोई जी ये कह रहे थे, इतना अटपटा बयान उन्होंने दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिसार और आदमपुर के लिए क्या किया। तो अगर मूर्खता का कंपटीशन हो रहा होता तो हम भी अपनी तरफ से कोई बड़े से मूर्ख नेता को ऐसे करते कि आगे करते कि भाई आप बड़ा सा बयान दीजिए, मूर्खता कंपटीशन चल रहा है, और हम भी ये कहते कि 24 साल से कुलदीप बिश्नोई जी आप आदमपुर के विधायक हो, बताइए आपने कर्नाटक के लिए क्या किया। तो ऐसा मूर्खता कंपटीशन चल नहीं रहा है, लेकिन इस बयान से ये ज़रूर जाहिर हो गया कि कुलदीप बिश्नोई जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी बौखला गए जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिला अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की रैली में। और भगवंत मान जी तो कह ही गए थे कि ये भ्रष्टाचार की दुकान अब बंद कर देंगे, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, उसी मंडी में वो भ्रष्टाचार की दुकान बंद कर देंगे। तो आप तो मूर्खतापूर्ण बयान देने वाले नेता डिक्लेयर कर रहे हो उनको, वो तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में मैं जाऊंगा, चुनाव प्रचार करूंगा तो बहुत फायदा मिलेगा। वो तो कहते थे कि हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूंगा, अब राजस्थान में काम चल जाएगा उनका, राजस्थान में 20 सीटों पे प्रचार करके काम चल जाएगा। तो इसका मतलब पहले वो हर बार, अब तक 24 साल में जितने चुनाव लड़े हैं, हर बार आदमपुर के लोगों को ये बहका करके चुनाव लड़े हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। अब पहली बार विधायक थे और विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार हम उनको दिखाएंगे कि आदमपुर का एक आम व्यक्ति, कोई भी आदमपुर की धरती का बेटा उनको किस तरीके से पटखनी देता है। ये दादालाई तोड़ेंगे इस बार हम आदमपुर में। नहीं, दादालाई तोड़ने की बात आप कर रहे हो, लेकिन अगर इतिहास देखा जाए तो है भी उनकी सीट। अगर आज तक के राजनीतिक जो चुनावों के परिणाम रहे हैं, उनके पिता बने हैं, वो खुद बने हैं, उनके परिवार के लोग ही वहाँ से बनते हुए आए। और तो आम आदमी पार्टी का इतिहास नहीं देखते आप? हमारा छोटा सा इतिहास है, लेकिन हमारा इतिहास ही यही है कि हम इतिहास बदलते हैं। हमारा इतिहास ही यही 8-10 साल का कि हम इतिहास बदलते हैं। जहाँ लोग मान लेते हैं कि ये तो हमारी अब दादालाई सीट हो गई, ये नहीं जा सकती कभी भी, ऐसे धुरंधर जो जनता का सम्मान करना बंद कर देते हैं, ऐसे नेता जिनके कपड़े गंदे हो जाते हैं लोगों के बीच जाने से, शीशा नीचे नहीं करते, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं। आपको पता है अखबार में खबर छपती है कि आदमपुर के 2 दिन के दौरे पर आए कुलदीप बिश्नोई, जैसे वो लंदन से विधायक है और आदमपुर के दौरे पे आए हैं। ऐसी खबर छपती है। जहाँ से विधायक, जहाँ का कहते हैं कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, वहाँ वो दौरे पे जाते हैं विधायक। तो ऐसे विधायक जो अपने कार्यकर्ताओं
कार्यकर्ताओं का फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं करना पसंद करते उनसे, गाड़ी का शीशा नीचे नहीं होता उनका पूरे आदमपुर में दौरा जब करते हैं। ऐसे लोग नहीं चाहते हैं। और अभी तक क्या होता था, क्यों जीत रहे थे, कैसे फिक्सिंग चल रही थी, ये इन सारी पार्टियों की मैच फिक्सिंग चल रही थी। अपने खिलाफ उम्मीदवार लेकर आते थे बाहर से कि कोई बाहर का उम्मीदवार वहाँ पर लड़ा दो, फिर ये कह दो जी आदमपुर का तो हूँ, कैसा भी हूँ, कम से कम मुझे ही वोट दे दो, तो लोग इसलिए वोट दे देते, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था। इस बार इनकी ये मैच फिक्सिंग तोड़ेंगे। ये मैच फिक्सिंग अब हो नहीं सकती, क्योंकि एक सिर्फ आम आदमी पार्टी है जिसके साथ ना ये खरीद बेच कर सकते, ना ये हमको डरा सकते, ना ये हमको दबा सकते। इस बार सीधा मुकाबला होगा, आदमपुर के किसी आम व्यक्ति को उठा करके टिकट दे देंगे जिसको लोग कहेंगे कि ये हरा सकता है, और वो कुलदीप बिश्नोई को इस बार हराएंगे। इतिहास बदलेगा, आप देखिएगा, इतिहास बदलेगा। कुलदीप बिश्नोई, अब तो भव्य बिश्नोई भी ये कह रहे हैं मैं भी तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, तो पहले क्या हुआ था जब वो चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हुई थी ना, तो बाप बेटा कोई सा भी आ जाए, दोनों में से जमानत जब्त होगी इस बार। आप ये कह रहे हैं कि हम ना डरने वाले हैं। अभी आपके पंजाब के कुछ नेताओं ने ये आरोप लगाए हैं कि उन्हें खरीदने का प्रयास किया जा रहा है और एक बजट तय कर दिया गया है, उसको लेकर के क्या करें? ये सवाल तो देखिए हम लगातार उठा रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से खरीद बेच हुई, 277 विधायक आज तक भारतीय जनता पार्टी ने खरीदे हैं पूरे देश में, जो उन्होंने दल बदल करके अपने साथ शामिल किए हैं। उनमें आज 8 और जोड़ दीजिए कांग्रेस के, तो 8 और जोड़ देंगे उसमें, तो वो 6000 करोड़ के ऊपर बनता है। अगर जिस तरीके का विधायकों का रेट बताया जाता है, वो महाराष्ट्र में पूरा 50 खोखा एक नारा चला था, पूरा का पूरा 50 खोखे एकदम ओके, ऐसा नारा चला था वहाँ पर। तो ये अगर 50 करोड़ के हिसाब से लगाओ तो 6000 करोड़ के ऊपर ये रकम जाती है। अरविंद जी ने बताया कि 6300 करोड़ रुपए, अगर 800 करोड़ इन्होंने जो दिल्ली के लिए रखे थे उसको भी जोड़ लिया जाए इसमें, ये कहाँ है? इन पर CBI ED की रेड क्यों नहीं होती? कहाँ से आया ये पैसा, सारा का सारा ब्लैक मनी? तो ये भारतीय जनता पार्टी खरीदने की कोशिश तो करती है, लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है, ना दिल्ली में खरीद पाए, ना पंजाब में खरीद पाए एक भी विधायक। और कांग्रेस को वोट देने का मतलब तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, आज नहीं तो कल उन सबको भारतीय जनता पार्टी में चले जाना है, क्योंकि सबकी भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी फाइलें हैं, डरते हैं वो लोग, और जब खरीदना उनको चाहे भारतीय जनता पार्टी तो बिक भी जाते हैं आराम से। तो अगर किसी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देना हो, अगर किसी को ये लगता है कि वो गलत नीतियां सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ एक विचारधारा और एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो देश में सशक्त तरीके से सामने खड़ी। गुजरात में देख रहे हैं ना क्या हो रहा है आज के दिन में, गुजरात में देख रहे हैं जनता का पूरा मन बदल गया है वहाँ पर। कोई क्यों? क्योंकि अभी तक फिक्सिंग होती थी, कांग्रेस कभी खड़ी नहीं हो पाई गुजरात में बीजेपी के सामने। आम आदमी पार्टी पहली बार मजबूती से खड़ी हुई तो सारे लोग गुजरात के उनका समर्थन करने को आतुर हैं। इतने डरते हैं कि हमारे CM ऑटो में बैठ के जा रहे थे, जाने नहीं दिया, 2 घंटे तक रोक के रखा वहाँ पे। कितना मर्जी कुछ कर लीजिए, ना हम रुकने वाले, ना हम थकने वाले, ना टूटने वाले। एक न्यू मेक इंडिया नंबर 1 जो आप लोगों ने चलाया, क्या ये चुनावी ही है? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भी भारत जोड़ो पे निकले हुए हैं। देखिए, अब वो तो जो भारत जोड़ो पे निकले उनके अपने विधायक टूट गए, तो किस तरीके का भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं? वो खुद ही जोड़ के नहीं रख सकते अपने लोगों को। हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए, उनके 31 विधायक हैं, अपने एक राज्यसभा उम्मीदवार को नहीं जितवा पाए, खुद ही नहीं जोड़ के रख पाए अपने लोगों को। मेक इंडिया नंबर 1 जो मिशन है वो पार्टी लाइन से बहुत ऊपर है, राजनीति से बहुत ऊपर है। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा ये बोलते हैं कि 75 साल हो गए, देश में बेसिक सुविधाएं नहीं है, लोगों के पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, वो हमको उपलब्ध कराना है पूरे देश में। जब मोदी जी ने कहा कि 14,000 स्कूल हम पूरे देश में मॉडल स्कूल बनाएंगे, तो अरविंद जी ने स्वागत किया उसका, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अगर 14,000 बनाओगे पहले चरण में, तो 10 लाख स्कूल हैं पूरे देश में, उनको बनाते बनाते तो एक पूरी सदी बीत जाएगी। तो वो हम चाहते हैं कि सारे प्रदेश, सारी सरकारें, सारी पार्टियां मिलकर के पार्टी लाइन से ऊपर आकर के इन चीज़ों के लिए काम करें ताकि हम विकसित देश बन जाएं। तमिलनाडु ने हमसे सीखना चाहा, हमने सिखा दिया। उन्होंने 25 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए, उनका उद्घाटन करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को ही वहाँ पे बुलाया, हम गए। वहाँ तो सरकार हमारी नहीं है, वहाँ तो पार्टी हमारी नहीं है। तो ये मिशन जो है मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके अरविंद जी ने कहा है कि कांग्रेस वाले भी आएँ, भारतीय जनता पार्टी वाले भी आएँ, सारे इस मिशन से जुड़े। मिशन एक होना चाहिए कि स्कूल पर बात करो, स्कूल बनाओ अच्छे, अस्पताल पर बात करो, अस्पताल बनाओ अच्छे। हम अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। आदमपुर में 6 स्कूल ऐसे हैं जहाँ या तो टीचर्स की कमी है या स्कूल बंद हो गए हैं। हमने शुरू किया था ये सबसे पहले कि एक भी स्कूल बंद नहीं होने देंगे और शिक्षक देने पड़ेंगे सरकार को। अब कुलदीप बिश्नोई भी जाके CM से यही मांग कर रहे हैं कि दे दो, नहीं तो मैं चुनाव हार जाऊंगा, सारे टीचर्स दे दो। आदमपुर के सारे स्कूलों में सारे टीचर आएंगे और ये सारे के सारे नेता, दीपेंद्र हुड्डा भी गए उन धरनों पे, स्कूलों के सामने जो शुरू किए ग्रामीणों से मिलकर आम आदमी पार्टी ने, और वहाँ पर कुलदीप बिश्नोई भी गए। इनको शिक्षा की बात करनी पड़ेगी। हम अपने मुद्दे पे, लोगों के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को उन्हीं मुद्दों पे आना पड़ेगा। चुनाव इस बार हमारे मुद्दे पे होगा, चुनाव इस बार जात पात पे नहीं होगा, चुनाव इस बार बाहरी और आदमपुर के व्यक्ति पे नहीं होगा, चुनाव इस बार परिवारवाद पे नहीं होगा, चुनाव इस बार दोस्तवाद पे नहीं होगा, चुनाव इस बार शिक्षा
के मुद्दे पे होगा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे होगा, और अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ा के पटखनी देंगे इनको इस बार। इस बार एक मुद्दा अभी फिलहाल चल रहा है, यहाँ हरियाणा में बारातें निकल रही है, कुछ लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया गया है जिंदा होते हुए, और कुछ मुर्दा लोगों को जिंदा घोषित करके पेंशनें काट दी गई है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठ गया आपकी बात। देखिए, ये मुद्दा अपने आप में बहुत गंभीर है और मतलब बहुत ही शर्मनाक है। मैं तो कहूँगा कि ये सरकारें मुर्दा हैं, जहाँ पर अपने ही लोगों को आप कभी मृत घोषित कर देते हैं, कभी पेंशन ख़त्म कर देते हैं, कभी शुरू कर देते हैं, जिसकी होनी नहीं चाहिए। ये मुर्दा सरकार है, लोग मुर्दा नहीं हुए हैं, ये मुर्दा सरकार हो गई है, जिसको दिखाई नहीं देते लोग, जिसको अपने लोग दिखाई नहीं देते। जहाँ बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, उन स्कूलों को बंद कर देते हैं, जिनकी पेंशन चल रही है, गुजारा उसी से हो रहा है, उनकी पेंशन बंद कर देते हैं। आप बाद में अपनी पेंशन के लिए, अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए लड़ाई लड़ते रहो। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार चल रही है, वो सरकार मुर्दा हो गई है, उसको हम जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की भागीदारी उसमें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आएगी, हरियाणा के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी, आप देखिएगा इस विचार के साथ जिस तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं, उसी दिन ये देश विकसित देश बनने की तरफ अपना कदम बढ़ा लेगा। और ये सारी जिन चीज़ों के लिए हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारा हक है, ये हर आदमी को मिलना चाहिए। वो हक मिलने के बाद विकसित बनने की लड़ाई शुरू होती है ये। लेकिन हमें तो दशकों से इन्हीं झगड़ों में डाले हुए, यही लड़ाई लड़वाते जा रहे हैं हमें। तो इन लड़ाइयों से ऊपर उठ करके हमको आगे बढ़ना होगा और सरकार को थोड़ा संजीदा होना चाहिए इन सब मामलों पर, कि आप किसी व्यक्ति की रोजी रोटी, किसी की पेंशन, किसी की नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो आपकी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। तो अनुराग ढांडा, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप पार्टी हरियाणा में पूरी तरीके से ग्रो कर रही है और आदमपुर के चुनाव के जब नतीजे आएंगे वो सामने दिख भी जाएगा। लेकिन सभी पार्टियों से आह्वान है कि भारत को नंबर 1 बनाने के लिए सबको काम करना होगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।